चैप्टर 28 तिया आर्यन कॉरपोरेशन में। दिन आर्यन पैलेस। ग्रैंड एग्जीबिशन वो जगह है जहां पेंटिंग्स पर बोली लगाई जाती है। और आप तो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। और ये जान लीजिए कि आपकी पेंटिंग्स देखने के बाद आपको फेम मिलेगा। ये सुन के तिया अपना सिर खुजलाते हुए दादाजी को देखने लगी। दादाजी बोले, बेटा तुम मुझे क्यों देख रही हो? तिया बोली, दादाजी ऑक्शन में क्या मैंने जो पेंटिंग्स अभी बनाई है वो देनी पड़ेंगी? ये सुनकर दादाजी तुरंत बोले, बिल्कुल नहीं, वो तो हम सबकी पेंटिंग्स हैं, उन्हें कौन खरीदेगा? हालांकि मेरे दोनों नालायक पोतों और उनके दोस्तों को लड़कियां बहुत पसंद करती है, लेकिन वो उनकी पेंटिंग्स नहीं खरीदेंगी। एमआर कल्याण कंफ्यूज होते हुए बोले, तो क्या कोई और पेंटिंग्स नहीं हैं? तिया बोली, हैं, पर मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। एमआर कल्याण बोले, ओके, फिर ऑक्शन के 2 दिन पहले मैं खुद पेंटिंग्स लेने अपने स्टाफ के साथ आऊंगा। दादाजी ने हामी भरी। फिर एमआर कल्याण अपनी वाइफ की पेंटिंग लेकर उन्हें अलविदा कहकर चले गए। तभी ओरियन आया। दादाजी बोले, तुम वापस कैसे आ गए? तो ओरियन बोला, दादाजी कार से आया हूं। ये सुनकर तिया हैरान होकर ओरियन को देखने लगी। उसने कभी ओरियन को मजाक करते हुए नहीं सुना था। दादाजी अपनी छड़ी से ओरियन को मारते हुए बोला, नालायक, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये पूछ रहा हूं कि वापस कैसे आना हुआ? ओरियन बोला, बिग बॉस ने यंग मैडम को ऑफिस लाने को कहा है, इसलिए वापस आया हूं। तो दादाजी बोले, ऑफिस किस लिए? ओरियन बोला, अब मुझे क्या पता, वैसे भी आजकल वो पागल जैसे बिहेव करने लगे हैं, क्या पता उन्हें दौरा पड़ गया हो। ये सुनकर दादाजी अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोले, सीधे सीधे बोलो। ओरियन बोला, दादाजी जाहिर सी बात है, वो यंग मैडम को सबसे मिलवाना चाहते हैं। और वैसे भी ऑफिस के लोग ये बात किसी को नहीं बताएंगे, वरना उन्हें 1 करोड़ की पेनल्टी फीस भरनी होगी। आर्यन कॉरपोरेशन की कोई भी बात कोई बाहर किसी को नहीं बता सकता। जब ये बात तिया ने सुनी तो वो मन ही मन बोली, 1 करोड़ की पेनल्टी फीस, ये हमेशा 1 करोड़ का ही कर्जा क्यों ठोकते हैं? और अजीब तरीके से ओरियन को देखने लगी। ओरियन बोला, यंग मैडम, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो तिया ने नामे सिर हिलाया और अपना एप्रन निकाल दिया। दादाजी बोले, ध्यान रखना वहां उसे कोई परेशान ना करे, अगर कोई ऐसा करे तो उसे फायर कर देना। ओरियन मन में बोला, अगर आप नहीं भी कहेंगे तो आपका राक्षस पोता ये जरूर करेगा। तिया ने सारा सामान सर्विस स्टाफ को अंदर ले जाने को कहा और वो ओरियन के साथ चली गई। वो दोनों गाड़ी में बैठे और फिर आर्यन कॉरपोरेशन के लिए निकल गए। तिया विंडो से झांककर बाहर का नजारा देख रही थी। 1 घंटे में वो आर्यन कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचे। तिया ने विंडो से झांककर बिल्डिंग को देखा, वो हैरान रह गई। वहां 4 बहुत बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स थीं। एक में LFG, एक में A का, एक में A और T का लोगो था, और एक में A और I का लोगो था। तिया हैरान होकर देख रही थी। ओरियन ने कार पार्किंग में कार पार्क कर दी थी और बैक सीट का दरवाजा खोलने के लिए आया। वो एक पल के लिए डर ही गया था। तिया विंडो से अपना सिर निकालकर बिल्डिंग को ऐसे देख रही थी जैसे उसने ऐसी बिल्डिंग्स कभी देखी ना हो। ओरियन बोला, यंग मैडम आप ठीक तो है ना? तिया बोली, बाप रे, इतनी ऊंची बिल्डिंग। ओरियन बोला, यंग मैडम आपके हस्बैंड की है। तिया ने खुद को नॉर्मल किया। ओरियन ने तिया के लिए डोर ओपन किया। तिया गाड़ी से बाहर निकली। ओरियन बोला, आप मुझे फॉलो कीजिए। तिया ने हाँ में सिर हिलाया। ओरियन आगे चलने लगा और तिया उसके पीछे। जब वो बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचे तो वहां 2 गार्ड्स खड़े थे।
ओरियन ने अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला और वहां लगी एक मशीन पर स्वाइप किया, फिर उन गार्ड्स से कुछ कहा। उन गार्ड्स ने तिया को ग्रीट करते हुए एक साथ कहा, वेलकम मिसेस आर्यन। तिया ने भी उन्हें ग्रीट किया, फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर गए। तिया अंदर का नजारा देखकर भौंचक्की रह गई। उसे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो जन्नत में आ गई हो। सब तरफ एकदम शांति थी। सब लोग अपना काम कर रहे थे। ओरियन रिसेप्शन पर गया जहां 3 लड़कियां अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थीं। ओरियन बोला, एक्सक्यूज मी। वो लड़कियां एक साथ ओरियन को देखने लगी। ओरियन बोला, बिग बॉस को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं आया हूं। तो एक लड़की बोली, यस सर, और अश्वत्थ को कॉल करके बता दिया। अश्वत्थ एक मीटिंग में था, लेकिन उसने कॉल रिसीव करके ये बात सुन ली और फिर से मीटिंग में बिजी हो गया। वो लड़की समझ गई कि उनके बॉस ने उन्हें अपने कैबिन में आने को कहा है। बाकी 2 लड़कियां अपना काम छोड़कर तिया को देख रही थीं। तिया हैरान होकर इधर उधर देख रही थी। ओरियन बोला, मिस पायल। तो पायल जल्दी से होश में आई और बोली, आप उनके कैबिन में चले जाइए। तो ओरियन बोला, थैंक यू। फिर उसने तिया को देखा और बोला, यंग मैडम आप मेरे साथ चलिए। जब उन्होंने ओरियन के मुंह से यंग मैडम सुना तो वो लोग हैरान रह गए। उन्हें इन 2 शब्दों से समझ आ गया था कि वो अश्वत्थ की वाइफ है। उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बॉस ने फाइनली शादी कर ली थी, और तो और वो भी इतनी छोटी एज की लड़की से। उनके जाते ही वो तीनों एक दूसरे को देखकर बातें करने लगी। उन सब के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था। वो तीनों तो हैरान थी। वहां पर जितने लोग थे वो सब भी हैरान थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ओरियन और तिया एलिवेटर में पहुंचे। ओरियन ने 39th फ्लोर का बटन दबाया। तिया मन में बोली, उनका कैबिन 39th फ्लोर पे है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं। वो हैरान थी जब वो 39th फ्लोर पर पहुंची। सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट का सारा स्टाफ ओरियन के साथ एक लड़की को देखकर हैरान था। वो जानते थे कि वो कोई आम लड़की तो नहीं होगी। वो लोग आपस में ही बातें कर रहे थे कि वो लड़की कौन हो सकती है। तभी रचित तिया का वेलकम करने आ गया और उसको ग्रीट करते हुए बोला, यंग मैडम, बॉस अभी मीटिंग में हैं, आप उनके कैबिन में उनका वेट करिए। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप इंटरकॉम से ऑर्डर दे सकती हैं। तो ओरियन बोला, दे सकती है का क्या मतलब है? रचित बोला, सॉरी, ऑर्डर दे दीजिए, मेरी जबान फिसल जाती है। वो तिया को अश्वत्थ के कैबिन में ले गए। तिया अश्वत्थ का कैबिन देखकर और ज्यादा हैरान रह गई। उसका कैबिन किसी राजा के स्विट से कम नहीं लग रहा था। वो बहुत लक्सुरियस था। रचित बोला, आप सोफे पर बैठकर वेट करिए। फिर तिया चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। ओरियन भी चला गया था। रचित सीधे सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में गया। वहां पहले ही रचित के तिया को ग्रीट करने को लेकर बातें चल रही थीं। उन्हें एक बात समझ आ गई थी कि वो लड़की हो ना हो, कोई बहुत पावरफुल लेडी है। रचित के आते ही सबने उन्हें विश किया। सबको जानने की इच्छा थी कि वो लड़की कौन है, पर कोई भी ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था। पर सबको इतना पता था कि उनके सीईओ के कैबिन में उनकी इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता था, कोई लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। वहां सब अपने सीईओ के गुस्से से अच्छे तरह वाकिफ थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि वो लड़की जरूर या तो सीईओ की गर्लफ्रेंड होगी या फिर कोई ऐसी लड़की जिससे सीईओ बहुत क्लोज है। रचित बोला, सीईओ के कैबिन में उनकी वाइफ उनका वेट कर रही हैं। जैसे ही रचित ने वाइफ कहा, सब लोग हैरान होकर रचित को देखने लगे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अभी जो सुना क्या वो गलत है। रचित उन्हें ऐसे देखकर बोला, हाँ, सीईओ ने शादी कर ली है और उनकी वाइफ उनके कैबिन में वेट कर रही है। सीईओ को अभी भी काफी टाइम लगेगा मीटिंग में, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूं कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो तुरंत आपको उनके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो आप सबको पता है सीईओ उनके साथ क्या करेंगे। आप लोगों को उनके खाने पीने की चीजों का भी ख्याल रखना होगा, या यूं कहूं तो सीईओ की वाइफ को नाराज करना मतलब सीईओ को नाराज करना होगा। ये सुनकर पूरा सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट कांप गया और हाँ में जवाब दिया। फिर रचित वहां से चला गया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सीईओ ने शादी कर ली थी। वो लोग बस एक दूसरे का फेस देख रहे थे। फिर अचानक से वो लोग खुशी से चीयर अप करने लगे। उन्हें अब पता था कि उनके बॉस मैरिड हैं। उन्हें बहुत खुशी हुई कि फाइनली सीईओ ने शादी कर ली, पर लड़कियां उदास भी थी जो अश्वत्थ को पसंद करती थी। उन्हें पता था कि वो अश्वत्थ के आमने सामने भटकने के भी लायक नहीं थी, फिर भी वो उसे पसंद करती थीं। अब तक बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में ये खबर पहुंच चुकी थी कि अश्वत्थ ने शादी कर ली है और उसकी वाइफ आर्यन कॉरपोरेशन आई है। ये खबर उन्हें अपने डिपार्टमेंट के मेंबर से मिली थी जो ग्राउंड फ्लोर पर फ्रंट डेस्क पे थे। उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था, पर यह सच था। और पर कुछ डिपार्टमेंट्स इस खबर से बेखबर थे, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट को न्यूज देने के लिए मना किया गया था। मतलब कोई भी न्यूज, कोई भी डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को या उनके किसी भी स्टाफ मेंबर को नहीं बता सकता था। ये कंपनी रूल था। टिया अश्वत्थ के कैबिन में सोफे पर चुपचाप बैठी थी। वो वहां अकेली थी। वो मन में बोली, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी। तभी डोर नॉक हुआ। टिया एकदम से अटेंशन में खड़ी हो गई। दरवाजा खुला और सेक्रेटरी नैना बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर अंदर आई और टिया को ग्रीट करते हुए बोली, वेलकम मिसेस आर्यन, आप कुछ खाना चाहेंगी। टिया ने भी मुस्कुराकर उसे ग्रीट किया। नैना ने टिया को ध्यान से देखा। नैना को टिया बहुत अच्छी लगी। टिया खाने पीने के सामान को देख रही थी। नैना ने कॉफी टेबल पर सारा सामान रख दिया और बोली, मिसेस आर्यन, क्या आपको भूख लगी है। तो टिया बोली, हाँ, और खाने को देखने लगी। तो नैना बोली, क्या आपको कुछ और चाहिए। टिया सोचते हुए बोली, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। तो नैना बोली, यस मैम। फिर नैना उसे ग्रीट करके चली गई। टिया ने खाने को देखा। वहां पर उसके सामने बहुत टेस्टी और डिलिशियस डिशेस रखी हुई थीं। जब उसने मोमोस देखे तो वो खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से वो बॉक्स खोला और वो उसे खाने ही वाली थी कि उसे याद आया कि उसने हाथ तो धोए नहीं हैं। वो जल्दी से भागकर बाथरूम में गई और हाथ धोकर आई और फिर खाने पर टूट पड़ी। वो नहीं चाहती थी कि अश्वत्थ आ जाए और उसे ये सब खाने से मना कर दे, पर उसे नहीं पता था कि अश्वत्थ ने ही वो सब उसके लिए ऑर्डर करवाया था। टिया ने पेट भर के खाया। आज तो उसने जरूरत से ज्यादा ही खा लिया था। वो अपने पेट पर हाथ फेरने लगी और सोफे पर सिर टिकाकर बोली, बहुत दिनों बाद इतना डिलिशियस खाना खाने को मिला है। और फिर वो वही लापरवाही के साथ सो गई। उसे तो पता ही नहीं चला कि अश्वत्थ मीटिंग खत्म करके सीधे अपने कैबिन में आ गया था। जब सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने अपने सीईओ को इतनी जल्दी और खुश होते हुए अपने कैबिन में जाते हुए देखा तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि वो लड़की सच में उनकी वाइफ है। और तो और वो आज अश्वत्थ को खुश देखकर हैरान थे, वरना तो वो हमेशा बिना एक्सप्रेशन के ही रहता था। अश्वत्थ जब अंदर आया तो वो आकर टिया को गले लगाना चाहता था। क्या होगा टिया के साथ अश्वत्थ के ऑफिस में। टिया और अश्वत्थ के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, पर क्या ये कहानी इतनी ही प्यार से आगे बढ़ेगी या फिर कोई नई मुसीबत इन दोनों को घेर लेगी।